हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग पर्यावरण के भाग 5 में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न आगामी एग्ज़ाम आपके सुपर टेट, सी टेट एंड यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग आज 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आगे के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जिसमें 86 नंबर क्वेश्चन है। सांपों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन इसमें कथन 1 है, सांपों के कान नहीं होते हैं। ऑप्शन 1 है, सांपों के कान नहीं होते हैं। ऑप्शन बी क्या है? कथन नंबर 2 क्या है? सांप जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। तो यह कथन सत्य है आपका। ठीक है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, बिल्कुल गलत है। इसके 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है सांप के खोखले दांतों की संख्या होती है, तो वो 2 होती हैं। ठीक है। और ऑप्शन कथन 4 है, भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। भारत में सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से सांप हैं, हम नाम जान लेते हैं। एक तो है कोबरा, नाग भी कहते हैं जिसे। दूसरा है करैत, तीसरा है अफाई और चौथा है दुबैया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 ही ऐसे विषैले सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं। वो है नाग, जिसको हम लोग कोबरा कहते हैं, आप लोग कोबरा ही याद रखिएगा, और दुबैया, करैत, अफाई। ठीक है। और दोस्तों, फिर इसको और एक ऑप्शन है, सांप किसान के मित्र होते हैं। एक कथन में कहा गया है सांप किसान के मित्र होते हैं, ये भी सही कथन है। और पहला भी लगभग सही है, सांप के कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। ठीक है, ये भी कथन सत्य है। तो आपके इसमें 2 कथन जो है, कथन 3 और कथन 4 जो है वो गलत हैं। ठीक है, असत्य हैं। तो हमको क्या पहचानना था? इस क्वेश्चन में पूछा गया था असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी है थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दोस्तों देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा और ये चौथा जो है ये गलत है। इसमें 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 87 नंबर, निम्न में से कौन सा जानवर रात्रिचर है? तो रात्रिचर जानवर के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा जानवर आपका रात्रिचर है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए है केचुआ, ऑप्शन बी है गैंडा, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है स्लॉथ। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका स्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, स्लॉथ। स्लॉथ जो है वो आपका रात्रिचर जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता समोद्भिद पौधों में पाई जाती है? तो समोद्भिद पौधों की अगर बात करी जाए तो समोद्भिद पौधे, ठीक है, ये हम लोगों ने एक विशेष पौधों के बारे में पढ़ा था।
तो विशेष पौधों में हम लोगों ने समोद्भिद टॉपिक को डिस्कस किया था हमने। समोद्भिद पौधे किस प्रकार के होते हैं इसको हमने डिस्कस किया था, तो इसको हम यहाँ पे भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ये पौधे जो होते हैं, ये पहली बात तो समोद्भिद पौधे के बारे में जान लेते हैं। ये पौधे जो हैं वो खेती योग्य ज़मीन में पाए जाते हैं, ठीक है। जो खेती योग्य ज़मीनें होती हैं वहाँ पे समोद्भिद पौधे पाए जाते हैं। तो और इनमें इनका तना जो है वो ठोस होता है एवं शाखायुक्त होता है, ठीक है। इनका तना कैसा होता है? ठोस होता है और शाखायुक्त होता है। इनके पत्ते जो हैं वो कैसे होते हैं? ये देखिए, इनके पत्ते जो है बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, पतले होते हैं, भिन्न आकार के होते हैं, ठीक है। और इसके अगर उदाहरण की बात करी जाए तो उदाहरण में आप ले सकते हैं गेहूँ, ठीक है। गेहूँ का पौधा कैसा होता है? पतला होता है, लंबा होता है, ठीक है। पतला पतला लंबा लंबा गेहूँ, और आपके धान का पौधे का जो है पतला पतला लंबा लंबा होता है। और आप अगर टमाटर की बात करी जाए तो वो भी पतले पत्ते होते हैं। और आपके अगर मक्के या बाजरे की बात करी जाए तो उसके भी पत्ते जो हैं वो लंबे लंबे और पतले होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनके पत्ते जो है बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न आकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया था? इनकी पत्तियों पर मोमी परत पाई जाती है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है इनकी पत्तियां छोटी होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग कथनों को देखते हैं। पहला कथन है बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती हैं। बिल्कुल, स्तंभ जड़ पाई जाती हैं बरगद में, तो यह कथन तो सत्य है। और नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा है केला एक शाक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। अभी हाल ही में हमने वीडियो दिया था आप लोग को 2 दिन पहले, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं उसको। केला एक शाक है, ये भी बिल्कुल सही है। निपेथिंस जो कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ऐसा पौधा है ये जो कीड़े मकोड़ों तक को खा जाता है, ठीक है। निपेथिंस नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है। कथन नंबर 4 है जो रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा रहता है। तो रेगिस्तानी ओक पौधे के बारे में हम लोग पढ़े थे। यह पौधा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसमें पानी जमा रहता है, तो ये भी कथन आपका राइट है। तो आपके चारों ऑप्शंस राइट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों कथन इसके सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। फूलों में पराग कहाँ पाए जाते हैं? फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है बाह्य दल पुंज में, ऑप्शन बी है दल पुंज में, ऑप्शन सी है पुंकेसर में, ऑप्शन डी है स्त्री केसर में। तो आपका 90 नंबर का आंसर हो जाएगा पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर में जो है फलों में पराग कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पुंकेसर में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फूलों में पराग पुंकेसर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर। बगुला और भैंस के बीच कौन सा संबंध होता है? तो बगुला और भैंस, इसकी ये क्वेश्चन आपके बहुत टेट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम से, कहीं कोई सा भी स्टेट हो, ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण सेक्शन में अमूमन पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। बगुला जो है वो भैंस के पीठ पर देखेंगे अक्सर बैठा दिखाई देता है, हाँ, क्योंकि भैंस की पीठ पर जो होते हैं कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसका जो है वो
भक्षण करता है। ठीक है, तो बगुला जो है वो क्या है, परजीवी है, मतलब भैंस पे डिपेंड है। ठीक है, भैंस पे बैठे कीड़ों को खाता है। तो ये हम लोग इसको कह सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बगुला और भैंस भैंस के बीच कौन सा संबंध होता है, तो परजीविता का संबंध होता है। ध्यान रखिएगा, परजीविता का संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर। निम्न में से कौन सा एक झाड़ी का निम्न में से कौन सा एक झाड़ी का उदाहरण है। तो झाड़ी के उदाहरण जो होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, नींबू हो गया, हाँ, ये आपके झाड़ी के उदाहरण में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूँ जो है वो एक शाक है और तना युक्त होता है जिसको हम बोल सकते हैं। और तुलसी भी जो है वो एक शाक है। और आपका अमरूद जो है यह एक वृक्ष है। ठीक है, और नींबू जो है, गुड़हल, गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा जो होता है, ये सब आपके झाड़ी में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर नींबू हो जाएगा। झाड़ी का उदाहरण पूछा गया है तो झाड़ी का उदाहरण जो है नींबू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर। निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है। तो शीत निद्रा करने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। शीत निद्रा करने वाले जानवर, ठीक है, तो ये बिच्छू भी होते हैं, बिच्छू, भालू, मेढक, ये सभी, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सभी, मतलब बिच्छू, भालू, मेढक, ये तीनों जो है वो शीत निद्रा करते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कौन कौन से जानवर हैं जो शीत निद्रा करते हैं, छिपकली, ठीक है, छिपकली, सांप, ठीक है, बिच्छू, बिच्छू तो ऑप्शन में दिया ही हुआ है, भालू, मेढक, ठीक है, ये सब जो है कैसे हैं, ये शीत निद्रा करते हैं। ठीक है, तो ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं ये सब। ठंड के मौसम में मेढक दिखाई देता है, भालू भी नहीं दिखाई देता, बिच्छू भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो पूरी सर्दी में ये अपने अपने आश्रय में सोते रहते हैं। ठीक है, शीत निद्रा कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। जीवन की आधारभूत इकाई है। तो जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है, यह कोशिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका। जीवन की आधारभूत इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 देखेंगे, यह अपने शरीर को ठंडा कर रखने के लिए पानी में खेलता है। ऑप्शन कथन नंबर 2 है, इसके समूह में 10-12 जानवर होते हैं। कथन नंबर 3 है, इसके बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। कथन नंबर 4 है, यह 2-4 घंटे सोता है। तो उपर्युक्त कथन किस जानवर की विशेषता है, उपर्युक्त कथन किस जानवर की विशेषता है, कि किस जानवर की विषय में है या विशेषता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाथी। ठीक है, हाथी। हाथी जो है वो आपके हाथी जो है वो पानी में खेलते हैं। ठीक है, और ये जो है 10-12 जानवर के समूह होते हैं और 14 से 15 साल बाद ये अपने समूह को छोड़ देते हैं। और यह इनकी खासियत एक ये भी है कि ये 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कौन सा अंग खून को साफ करता है। तो खून को साफ करने वाला अंग कौन सा है, गुर्दा। ठीक है, गुर्दा। ध्यान रखिएगा, खून को साफ कौन करता है, गुर्दा करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर। निम्न में से किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है? तो ऐसा कौन सा वृक्ष है? अगेन मैं बोलूँगा कि आप एक मेरा पिछला वीडियो था जो विशेष पौधों पर आधारित था, तो उसमें भी हमने इस पौधे का जिक्र किया हुआ है। तो वो पौधा है खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी। निम्न में से किस पौधे की छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है? तो वो खेजड़ी। ठीक है। और ये रेगिस्तानी ओक जो है, ये पौधा आपका ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। पीपल और बरगद जो है छायादार वृक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किसका रक्त जो है लाल नहीं होता है? कॉकरोच, केकड़ा, दोनों में से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी नंबर जो है। आप ध्यान रखिएगा, कॉकरोच का और केकड़ा का जो है रक्त जो है वो लाल नहीं होता है। रक्त जो है वो लाल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन जो है वो कहाँ होता है? वो रुद्रांत में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? रुद्रांत में। ध्यान रखिएगा, रुद्रांत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? रुद्रांत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखेंगे। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है। पौधे के जड़ का कार्य है। पौधे के जड़ का कार्य है। ऑप्शन ए है पौधे को सहारा देना। ऑप्शन बी है भोजन का भंडारण करना। ऑप्शन सी है जल एवं खनिज का अवशोषण करना। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यह सभी जो हैं वो पौधे के जड़ का कार्य है। यानी पौधे के जड़ का कार्य कौन कौन सा है? पौधे को सहारा देना, भोजन का भंडारण, जल एवं खनिज का अवशोषण करना। ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन में बस इतना ही। हमने टोटल 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है जो आपके आगामी यूपी टेट, सुपर टेट एंड सी टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस साबित होंगे। इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको इनमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन की बटन होती है उसको भी प्रेस कर लीजिए। आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा अपनी तरफ से तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अपने समय पे उस वीडियो को सेव कर लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में इस वीडियो को भी हम शामिल कर देंगे, तो इस वीडियो को भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।